Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic logic of homeopathy of organ of medicine. It is an important topic for exam point of view. एग्जाम में शॉर्ट में लॉजिक ऑफ होम्योपैथी पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. लॉजिक ऑफ होम्योपैथी क्या है? तो लॉजिक मीन्स क्या होता है? साइंस ऑफ रीजनिंग, साइंस ऑफ इन्फरेंस. मतलब साइंस ऑफ रीजनिंग क्या है, किसी भी चीज़ के पीछे उसके रीज़न क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको ढूंढना, फाइंड आउट करना. साइंस ऑफ इन्फरेंस है, एक कंक्लूजन तक पहुंचना, वो है लॉजिक है. साइंस ऑफ रीजनिंग एंड साइंस ऑफ इन्फरेंस. टाइप क्या है लॉजिक? डॉक्टर बेकॉन सेज, जो डॉक्टर बेकॉन से उन्होंने क्या बोला था कि देयर आर 2 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग एंड डिस्कवरिंग द ट्रूथ. मतलब यहाँ पे जो है लॉजिक में, इसमें 2 वेज होते हैं, इन्वेस्टिंग करना एंड डिस्कवरी करना ट्रूथ का, एक कंक्लूजन निकालना और जो ट्रूथ है उसको डिस्कवरी करना और इन्वेस्टिगेट करना. उसके 2 वेज होते हैं. फर्स्ट है इंडक्टिव लॉजिक, सेकेंड डिडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है? द इंडक्टिव मेथड इन लॉजिक इज़ द साइंटिफिक मेथड. जो इंडक्टिव मेथड है एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है दैट प्रोसीड बाय इंडक्शन. जो कि कैसे प्रोसीड होता है? बाय इंडक्शन. दैट इज़ बाय ड्राइंग यूनिवर्सल कंक्लूजन फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. की जो भी यूनिवर्सल कंक्लूजन आए हैं उसको फ्रॉम पर्टिकुलर से जनरल तक लेके जाना, ये था इंडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव लॉजिक डस कंसर्न, जो इंडक्टिव लॉजिक होती है वो कंसर्न होती है इटसेल्फ विथ फैक्ट विथ रियलिटी. किससे कंसर्न होती है इंडक्टिव लॉजिक? फैक्ट ऑन रियलिटी से. और कहाँ कंक्लूजन कैसे जाता है? फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. और कंसर्न होती है किससे? फैक्ट एंड रियलिटी से. इट प्राइमरी पर्पस इट द डिस्कवर एंड यूज़ ऑफ द ट्रूथ. मतलब इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है जो इंडक्टिव लॉजिक है कि डिस्कवर करना ट्रूथ का. इट रिक्वायर्स, मतलब डिस्कवर करना, जो भी ट्रूथ है उसका डिस्कवर करना. और उसको करने के लिए क्या रिक्वायर्स होते हैं? एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए रहता है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए रहता है, रैशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है और साइंटिफिक कंक्लूजन चाहिए रहता है. फॉर किसके लिए? फॉर डिस्कवर द ट्रूथ करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए किसके ये सब चीज़ों की रिक्वायर होती है. फर्स्ट एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन. का मतलब क्या? ऑब्जर्व फैक्ट विद अ व्यू ऑफ अंडरस्टैंड दैम इन रिलेशन टू ईच अदर एंड देयर कॉजेज. जो भी ऑब्जर्व कर रहे फैक्ट को किस व्यू से अंडरस्टैंड करना, द रिलेशन टू ईच अदर एंड देयर कॉजेज को निकालना. रेशनल एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑफ रेशनल एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट बाय रिफरिंग टू दैम टू द रियल कॉज. मतलब रियल कॉज को रिफ़र करना, ये क्या रैशनल एक्सप्लेनेशन में होता है. जो फैक्ट है उसको रिफरिंग करना किसको? टू द रियल कॉज में. साइंटिफिक कंक्लूजन, इसमें क्या होता है? साइंटिफिक कंक्लूजन में पुटिंग द फैक्ट इन सच कोऑर्डिनेशन में दैट द सिस्टम रीच द, जैसे जो भी आते हैं इन कंक्लूजन, जो भी फैक्ट्स आते हैं उनको ऐसे कोऑर्डिनेशन करना कि दैट द सिस्टम रीच द रियलिटी तक पहुँच सके. डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है? द डिडक्टिव लॉजिक वी डू द अपोजिट एंड इन, जो डिडक्टिव लॉजिक होता है वो अपोजिट होता है इंडक्टिव लॉजिक के. एंड इन्फर व्हाट विल हैपन इन को सीक्वेंस ऑफ द लॉ, दैट इज इन्फरेंस इज ड्रॉन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. जो इसका अपोजिट होता है जो डिडक्टिव लॉजिक है, इसमें क्या इन्फर होता है? व्हाट विल हैपन इन को सीक्वेंस ऑफ द लॉ, दैट इज, इसमें क्या जनरल से पर्टिकुलर जाते हैं और इंडक्टिव लॉजिक में पर्टिकुलर से जनरल तक जाते हैं. ये था लॉजिक ऑफ होम्योपैथी. दैट्स इट.